हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प। आज है हमारा ऑल करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आस्क्ड बाय बीपीएससी इन लास्ट 1 ईयर वाली वीडियो का पार्ट 8। और ये हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है, जिसमें हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से स्लाइड नंबर 175 टू स्लाइड नंबर 200 कवर करेंगे। इससे पहले की 7 वीडियोज़ में हम लोगों ने स्लाइड नंबर 1 से लेकर स्लाइड नंबर 175 तक कवर कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 रनर अप टीम वॉज न्यूजीलैंड। इंडिया न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर विनर बना था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2025 इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज विनर इज हर्ट लैम्प्स रिटन बाय। इसका आंसर है आपका बानू मुश्ताक। इस बुक को बानू मुश्ताक ने लिखा था और दीपा बस्ती ने इसको ट्रांसलेट करा था। ठीक, अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कंफ्यूज नहीं करना है बुकर्स प्राइज में और इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज में, क्योंकि जो आपका बुकर्स प्राइज होता है वो मिलता है ओरिजिनल इंग्लिश राइटिंग्स को, और जो आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है वो दिया जाता है आपका ट्रांसलेटेड, मतलब कोई बुक जिसको किसी और लैंग्वेज में लिखा गया और फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, उसको मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला? वो मिला ताइवान ट्रेवलॉग, जो कि एक मैंड्रिन में लिखी हुई बुक है। उसको लिखा है यांग शुआंग जी ने और उसको ट्रांसलेट करा है लिन किंग ने। इन लोगों ने 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पद्मा अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2026। 2026 में टोटल 131 पद्मा अवार्ड्स को अप्रूव किया गया। इसमें से कि 2 डुओ केस हैं, 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण हैं, 113 पद्मश्री हैं और 19 वुमेंस को मिला है। मतलब टोटल 131 में से 19 वुमेंस को अवार्ड दिए गए हैं और उसके बाद 6% है जो वो फॉरेन कैटेगरी से आते हैं और 16 लोगों को पोस्ट्यूमस मिला। मतलब 131 में से 16 लोगों को मरणोपरांत आपका पद्मा अवार्ड्स दिए गए। तो इसका आंसर क्या होगा? 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 रिलीज्ड इन मार्च 2026 विच कंट्री हैज़ obtained रैंक टॉप रैंक। इसको टॉप करा आपके फिनलैंड ने और ये लगभग 8-9 सालों से कॉन्टिन्यूस रिपोर्ट को टॉप कर रहा है। इंडिया की रैंक रही 116 2026 में। आप मुझे ये बताएंगे कि इस रिपोर्ट को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द फ्यूचर ऑफ जॉब रिवॉर्ड्स। ये निकाला है आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही आपका फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। ये कौन निकालते हैं? आईएमएफ। आपके लिए सवाल ये है कि बताना है आपको कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 में आईएमएफ ने इंडियन इकोनॉमी को कौन से रैंक पे रखा है। उसके अलावा जो ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स निकालता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, रेमिटांस रिपोर्ट, एज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स और दी सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इंडेक्स निकालता है आपका वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मई 2026 बिटवीन विच टू कंट्रीज द जॉइंट स्पेशल फोर्सेज मिलिट्री एक्सरसाइज अरास 2025 वाज हेल्ड। ये आपका हुआ ईरान और अजरबैजान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विच वाज इन द न्यूज़ इन जनवरी 2025 फॉर द यूरोपियन डील, है ना। मतलब इसको हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स कह के इसको संबोधित किया गया न्यूज़ में। तो ये हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के साथ साइन करा।
ये जो आपका CBAM है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मतलब निकाला गया है? इसका आंसर क्या है? क्योंकि ये यूरोप से जुड़ा हुआ न्यूज़ है तो यूरोपियन यूनियन है ना। अब ये होता क्या है, तो मान लीजिए कि कोई कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन से अब तक ट्रेड कर रही थी, तो वो अपना सामान भेजती होगी यूरोप में। अब इन लोगों ने क्या करा, एक नया मैकेनिज्म ला दिया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। जिससे होगा क्या कि मान लीजिए सामान जा रहा है, ये लोग उसको असेस करेंगे कि इसमें इसको बनाने में कितना CO2 का एमिशन हुआ है, और उसके बेसिस पे ये लोग इसको करेंगे टैक्स। इसीलिए जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इसको मानती हैं एक नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब ट्रेड के ऊपर एक अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है ये, जो कि की जा रही है अगेंस्ट दी डेवलपिंग कंट्रीज। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो CO2 का अपना एमिशन कम करके, क्योंकि वो अभी अपने डेवलपिंग स्टेज में है, उनका टाइम है अब एमिशंस करने का। मतलब जो डेवलप कंट्रीज हैं वो तो ऑलरेडी एमिशन करके खुद डेवलप हो चुकी हैं, और इनके ऊपर अभी रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं ऐसे, है ना। तो इसीलिए जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इसको अपोज करती हैं, उन्हीं में से इंडिया भी है। इंडिया ने भी हमेशा इसको अपोज ही करा है, और इंडिया बिलीव करता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रिंसिपल में। मतलब ऐसा कि हमारी सबकी समान जिम्मेदारी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, लेकिन हम सबकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मतलब जैसे जो आपकी डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो हिस्ट्री में अपना ऑलरेडी बहुत एमिशन कर चुकी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ये है कि अब वो एमिशन के ऊपर कट करें, है ना। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइवल एमिशंस बोलते हैं ना, सर्वाइवल एमिशंस। ये हमारे लिए करना ज़रूरी है। मतलब अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, हमको इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से। ये सारी चीज़ें एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए दिक्कत बन सकती है, इसीलिए जितनी भी जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसको अपोज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मिनिस्ट्री इशूड 3 ईयर प्लान फॉर नशा मुक्त विद्यालय? विद्यालय कॉमन सेंस क्या कहता है, विद्यालय से जुड़ा हुआ है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से होना चाहिए, जो कि इसका सही आंसर भी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड? क्वाड में 4 लेटर्स हैं, QUAD, और क्वाड में 4 मेंबर्स भी हैं। कौन कौन है? इंडिया, USA, जापान, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो रशिया इसके मेंबर नहीं है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या रशिया G7 के मेंबर है, क्या रशिया G8 का मेंबर है, क्या रशिया G20 का मेंबर है। ठीक। और इंडिया क्या इनमें से किसी का मेंबर है, ये आपको मुझे बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद यूक्रेन? अब 2022 में आपका रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, और ये अब तक चलते ही जा रहा है, और उस टाइम से कॉन्टीन्यूसली आपका यूक्रेन न्यूज़ में है। कई बार UPSC इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है, कई बार UPPCS ने पूछ लिया, अब इस बार BPSC ने भी पूछ ही लिया कि यूक्रेन को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। रशिया 1, बेलारस 2, पोलैंड 3, स्लोवेनिया 4, हंगरी 5, रोमानिया 6, और मोल्दोवा 7। मतलब टोटल 7 कंट्रीज जो हैं वो आपकी यूक्रेन को बॉर्डर करती हैं। इनको याद रखने का ट्रिक क्या है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, MPSHRI श्री RRB। रीजनल रूरल बैंक आपको पता ही है ना। श्री में बस 2 कैपिटल हैं, है ना, S और H। तो M से मोल्दोवा, P से पोलैंड, S से स्लोवेनिया, H से हंगरी, R से रशिया, दूसरे R से रोमानिया, और B से बेलारूस। MP श्री RRB। तो मोल्दोवा है, बेलारूस है, रोमानिया है, और स्लोवाकिया है। ठीक है, ये स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया नहीं है। तो चारों की चारों कंट्रीज ही आपके यूक्रेन को बॉर्डर करती हैं। उसके अलावा यूक्रेन किस वाटर बॉडी से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी। और जो यूक्रेन की सबसे मेजर रिवर है वो है नाइपर रिवर। ठीक है, देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2025-26, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट वॉज एस्टिमेटेड एट 50 लाख करोड़। ठीक है, 2025-26 में यूनियन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अराउंड 50 लाख करोड़ था। ये क्वेश्चन 2026 का है, और हमसे पूछे गए हैं एस्टिमेट्स 2025-26 के, मतलब 1 साल पुराना डाटा हमसे पूछा गया है। लेकिन ये कंपैरेटिवली ईजी है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो काफ़ी दूर दूर है। मतलब 15 लाख करोड़ तो बहुत कम हो गया ना। ठीक है, इतना तो मेरे हिसाब से MP का, सॉरी, महाराष्ट्र का बजट होगा इतना तो।
इसके आसपास कुछ होगा, ठीक है। और मतलब बाकी भी ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो आप गेस कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो। मतलब एकदम ब्लाइंड गेस करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को सही निकाल ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 projected real GDP growth rate for 2026-7 in range of 6.8 to 7.2, 6.8 to 7.2 रखा गया है प्रोजेक्टेड रियल ग्रोथ 2026-27 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। ये निज़ामाबाद में है, ठीक। अब आप मुझे, कोच्चि केरला में आपका स्पाइस बोर्ड का हेडक्वार्टर है, और वेस्ट बंगाल में आई थिंक जूट बोर्ड का हेडक्वार्टर है। अब आप मुझे ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि मखाना बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसके अलावा कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर उसके बाद आप मुझे ये बताएंगे कि जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई, 1960 में, और इस पर किन किन लोगों ने साइन करा, तो वो थे आपके मार्शल अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर में इन्होंने साइन करा, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, द ट्रीटी अलाउड इंडिया टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द चेनाब, इंडस एंड झेलम रिवर। जी नहीं, ये बिल्कुल ही उल्टा दिया हुआ है। इस ट्रीटी के अंदर जो भी आपका पूरा इंडस वाटर सिस्टम है उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। यहाँ पे रिवर्स लिखना था मेरे को, आर रिवर्स, ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स। तीन रिवर्स इसमें, तीन रिवर्स इसमें। वेस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी है आपकी, वो है आपकी चेनाब, इंडस एंड झेलम। और जो आपकी ईस्टर्न रिवर्स है वो है रावी, ब्यास एंड सतलुज। ठीक, आपको इनको याद रखना है, ईस्टर्न रिवर कौन सी है और वेस्टर्न कौन सी है। अब इंडिया को ये अलाउ किया गया है, ये जो ट्रीटी है ये अलाउ करती है कि इंडिया ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन वो जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो रन ऑफ द रिवर डैम्स होंगे। मतलब आप कोई रिजर्वायर नहीं बना सकते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, और इनके ऊपर इंडिया को अलाउड नहीं है। इसका मतलब सेकंड रॉन्ग है। तो अगर हम सेकंड को निकाल दें तो हमारा बचता है 1 एंड 3। 1 एंड 3 राइट आंसर है। द परमानेंट इंडस कमीशन फॉर्म्ड शेल हैव वन कमिश्नर फ्रॉम ईच इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपका परमानेंट इंडस कमीशन है ये दिया हुआ है इसी ट्रीटी के आर्टिकल 8 के अंदर। ये आपके मोहम्मद अयूब खान, ये हमारे चाचा नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज लोकेटेड बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग गल्फ्स। गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान। आंसर होगा 1 एंड 4। गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में लोकेटेड है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट है जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एदन को कनेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं बाब अल मानदेव स्ट्रेट। और यहाँ पे है आपका क्या है, पनामा कैनाल है या स्वेज कैनाल है, ये आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, हमने अभी पहले ही देखा कि क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज हैं। मैंने बताया था आपको, इंडिया है, जापान है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। यूनाइटेड किंगडम आपका क्वाड का पार्ट नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, यूके, क्या ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, क्या ये G7 का पार्ट है, क्या ये G20 का पार्ट है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री फाइल्ड अ केस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट इजराइल एक्शंस इन पैलेस्तीन कॉलिंग इट अ जेनोसाइड। ये साउथ अफ्रीका ने इसको फाइल करा था। और ये जो आपका आईसीजे है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेग, नीदरलैंड्स में, ठीक, पीस पैलेस में, है ना।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इसमें जो आपके जजेस होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 9 ईयर्स का होता है, और इसमें टोटल जो जजेस होते हैं वो आपके 15 होते हैं इन नंबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट द एल रूट सर्विस। इसका आंसर है आपका राजस्थान। ये 2022 की न्यूज़ है, 2025 में पूछी गई। तो कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम कितना भी करंट अफेयर्स कवर कर लें उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब अगर ये 2022 का पेपर होता तो क्या पता ये क्वेश्चन ईजी होता, लेकिन ये 2025 में पूछा गया, अभी 2022 की न्यूज़ है, तो थोड़ा ट्रिकी तो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वॉज द थीम ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम हेल्ड इन मार्च 2025 इन बारबाडोस। ये आपका ब्रिस्टन बारबाडोस में ये आपका सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका थीम था सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्विटी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट शुड हैव बीन यू बुक इज रिटन बाय आंद्रे मारा। आप मुझे बताएंगे कि मदर मैरी कम्स टू मी बुक किसने लिखी है। फिर उसके बाद एक बुक है बर्निंग अर्थ, ये बुक किसने लिखी है। ये दो बुक्स के ऑथर आपको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉसल ऑफ न्यूली नेम्ड एग्री एग्रियोडोंटोसॉरस इज फाउंड इन। इसका आंसर है नॉन ऑफ द अबव। ये जो फॉसल था ये हमको मिला था यूनाइटेड किंगडम में, तो इसलिए इसका आंसर ना तो इंडिया है, ना इजिप्ट है, ना सूडान है। इसका आंसर होगा यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारी इस पूरी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप इज लोकेटेड नियर साउथ अफ्रीका। जब आप पूरा अफ्रीका का राउंड लेकर लंदन से या फिर यूरोप से निकलते हैं इंडिया की ओर, तो आप क्रॉस करते हैं केप ऑफ गुड होप को। यहाँ पे है आपका केप ऑफ गुड होप। ठीक, ये आपकी कौन सी स्टेट है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और ये है आपका इंडिया आने का रास्ता। इसी रास्ते को फॉलो करा था आपके वास्को दे गामा ने, और इसी रास्ते को फॉलो करके वो इंडिया पहुंचा था सबसे पहले। वो कहाँ पे आया और उसको किसने वेलकम किया वो भी आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर आपका स्टेट है जिब्राल्टर, जो आपकी यहाँ पे कैनाल है वो है आपकी सुएज कैनाल। यहाँ पे मैंने आपको बताया था बाबल मंदेब स्टेट है, यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे स्टेट ऑफ मलेक्का, और यहाँ पे दर्दनाली स्टेट, इधर है हमारी कर्ड स्टेट। ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारी पूरी सीरीज जिसमें हम लोगों ने पिछले पिछले एक साल में बीपीएससी द्वारा पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चंस को, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको हेल्प मिली हो पैटर्न को समझ पाने में, आपने नोटिस किया होगा कि किस किस थीम से क्वेश्चन ज़्यादा थे। जैसे हमने देखा कि जो आपके अवार्ड्स थे उनसे क्वेश्चन थे, फिर उसके बाद हमको बुक्स से कम 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे वो नेशनल इवेंट से थे, है ना। और जो भी स्कीम्स पूछी गई हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब अधिकतर क्वेश्चन तो हमारे पास नेशनल इवेंट में स्कीम से ही थे, उनकी लॉन्च डेट, उनके बेनिफिशियरीज कौन कौन थे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम लोगों ने इस पूरी सीरीज़ को टोटल 8 पार्ट्स में कवर किया है। आई होप कि ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।